हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वोकैबुलरी में हर वीडियो में हम लोग 10 वर्ड्स देखते हैं और ये 10 वर्ड्स होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड के लिस्ट से, जो कि मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये वर्ड को आप धीरे धीरे करके हर वीडियो के तहत 10 वर्ड करके आप याद करते जाएंगे तो आपको, और सबसे बड़ी बात है, रिवाइज करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस मॉड्यूल को पढ़ते जाएं तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा, अभी जैसे मॉड्यूल 7 है तो 7 मॉड्यूल मैंने लगातार एक एक दिन के उसमें दिए हैं। अभी ये 7 मॉड्यूल के बाद मैं 1-2 दिन का टाइम और लूंगा और अभी मैं कोई वीडियो जारी नहीं करूंगा, और आप लोगों के लिए ये जिम्मेदारी होगी कि जब नेक्स्ट वीडियो आए, 1-2 दिन के बाद आएगा ये वीडियो, और उस वीडियो के समय आप ये 7 मॉड्यूल लगभग 70 वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इसको एज अ लर्निंग सीरीज हम लोग बना सके, ना कि सिर्फ वन वे वॉच कि मैंने वीडियो दिया और आपने उसको बस ले लिया और देन वो याद किए जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप याद करते रहेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द सीरीज आपको पूरे वर्ड्स याद रहें। इसलिए उसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, मैं हर बार जैसे 7 मॉड्यूल है तो 7 मॉड्यूल लूंगा, फिर थोड़ा गैप लूंगा, और उस गैप में आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उस 7 मॉड्यूल के 70 वर्ड्स आप याद रखें। ठीक है, और देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, और बीच बीच में हम लोग एज अ क्विज भी ले सकते हैं। क्विज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस क्विज से, जो मैं जितने मॉड्यूल पढ़ा चुका हूँ उससे मैं कम, जैसे अभी 7 मॉड्यूल हो चुके हैं, तो अगर एज अ आगे मैं कोई एक क्विज लेता हूँ तो ये 7 मॉड्यूल के 70 वर्ड्स या 100 वर्ड्स के बीच में ही क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपके लिए टेस्ट की तरह हो जाएगा। तो वो मैं आपको जिस वीडियो में क्विज की तरह रहेगा, मैं उसमें आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा उस वीडियो में। ठीक है, तभी हम लोग अपना 7वां मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं। वो उसमें सबसे फर्स्ट वर्ड अगर हम लोग देखें तो सबसे फर्स्ट वर्ड है आपका बैराज। बैराज का मतलब होता है बैरियर, मतलब बाधा। वैसे ये जनरली आप कभी पानी वगैरह के लिए सुने होंगे, जैसे कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट हो गया या कोई ऐसा बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए तो उसमें आप सुनते होंगे कि ये मोगरा बराज है, ये हसदेव बराज है। तो बराज का मतलब ही होता है कि बैरियर, कि जैसे पानी का फ्लो को रोकने के लिए हम लोग छोटा सा बराज लगा के रखते हैं, रोकने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बैरियर। तो होपफुली इसके लिए कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको एज इट इज याद रहना चाहिए कि बैराज का मतलब होता है बैरियर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका गौडी। गौडी का मतलब होता है भड़कीला। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका भड़कीला। ठीक है, ये भड़कीला। तो भड़कीला, जैसे कोई भी चीज बहुत ज्यादा ओवर शाइनिंग इन कलर होता है, मतलब कलर में बहुत ज्यादा शाइन करता रहता है, तो उसको हम लोग हिंदी में भड़कीला बोल देते हैं। यही चीज है कि जनरली इसको कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, मार्क्ड बाय कॉन्स्पिशियस डिस्प्ले। अगर कोई बहुत ज्यादा डिस्प्लेई है, शोई है, तो उसको बोलते हैं गॉडी। जैसे आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि ये कलर कुछ ज्यादा ही भड़कीला दिख रहा है, तो गॉडी का मतलब होता है भड़कीला कलर। तो गॉडी को कैसे याद रख सकते हैं, गॉडी, गड्डी। गड्डी में निकला गड्डी लेके वाला गड्डी है। गड्डी, हम लोग क्या किए, अपने गड्डी में पूरा भरपूर कलर पोतवा दिए, जो चाहे वो कलर पोतवा दिए, तो वो कैसा दिख रहा है एकदम, जो हमारा गड्डी है वो कैसा दिख रहा है, भड़कीला। तो गॉडी से गड्डी याद आए, गड्डी से भड़कीला याद आए, तो आप इसको एज इट इज याद रख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबोमिनेट। एबोमिनेट मतलब होता है घृणा, हेट। ठीक है, घृणा इसको बोलते हैं हिंदी में हेट। देखिए फिगर में भी आप देख सकते हैं, सब लोग इसको नफरत कर रहे हैं, उसको दोषी करार दे रहे हैं, उसे घृणा कर रहे हैं। तो एबोमिनेट का मतलब होता है हेट, हेट, हेट। हेट का देखिए, इसको याद कैसे रख सकते हैं, एबोमिनेट, इसको बॉम्ब याद रख लीजिए, बॉम्ब, और नेट, बॉम्ब को एट। ठीक है, बॉम्ब एट। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, आप कोई इंसान बॉम्ब खा गया, ठीक है, बॉम्ब खा गया, तो अब क्या करेंगे लोग, उससे हेट करेंगे कि अरे यार ये कभी भी फट सकता है ये आदमी, इसलिए इससे नफरत करो। तो ये कहानी आप ऐसे अपने मन से भी दूसरी कहानी बना सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए कहानी है, बॉम्ब एट, बॉम्ब खा गया तो लोग उससे नफरत कर रहे हैं, बॉमिनेट, एबोमिनेट। उसके बाद आते हैं हेजी। हेजी का मतलब होता है धुंधला,
देखिए ये थोड़ा फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि ये धुंधला है। तो इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर होता है, कोई चीज डिस्टिंक्ट होती है तो क्लियर होती है। इनडिस्टिंक्ट मतलब जो क्लियर ना हो, इनडिस्टिंक्ट। हेजी इन आउटलाइन, जो हेजी हो, हेजी का मतलब भी धुंधला होता है। तो इनडिस्टिंक्ट या हेजी दोनों का मतलब धुंधला होता है, ठीक है। तो हेजी आप याद कैसे रख सकते हैं, हेजी वैसे तो जनरली ये कॉमन टर्म है कि हेजी अपन बोलते हैं, दिस लुक्स लाइक हेजी इन नेचर, मतलब कोई चीज धुंधला है, तो आप याद रख सकते हैं हेजी हेजी हेजी। तो आप इसका कोई कहानी आप बना सकते हैं हेजी के लिए, लेकिन मोस्टली आप कोशिश करिएगा कि पूरे 3000 वर्ड्स की सबकी कहानी मत बनाइएगा, कुछ वर्ड्स आप ऐसे भी याद रखने की कोशिश करिएगा। हेजी का वही है, सिंपल सा मतलब है धुंधला होना, हेजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, ऑक्लूड। ऑक्लूड का मतलब होता है शट डाउन करना, कोई चीज को बंद करना, क्लोज करना, या किसी चीज को रोकना, उसको बोलते हैं ऑक्लूड। जैसे ये फिगर में भी आप देख लीजिए कि रोड को रोक दिया गया है। आप कभी कभी ट्रेन को भी देखते होंगे, ट्रेन की पटरी में ऐसे स्टॉप का साइन दिया रहता है, वो भी ऑक्लूड बोलते हैं। तो कोई चीज को शट करना, क्लोज करना, या ब्लॉक पैसेज, उसका पैसेज को ब्लॉक करना, दैट इज ऑक्लूड। ऑक्लूड याद कैसे कर सकते हैं, ओखली, ओखली लूडो। आप ओखली सुने होंगे, ओखली होता है, ओखली के ऊपर क्या कर रहे थे, लूडो खेल रहे थे हम लोग, लूडो खेल रहे थे, अचानक से मम्मी आई और देखी ये ओखली के ऊपर तुम लोग लूडो खेल रहे हो, ये लूडो खेलने की जगह है, तुम्हारा लूडो को बंद करा दी। तो आप कहानी से ओखली लूडो से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रैकस। फ्रैकस का मतलब होता है नॉइजी क्वेरल। जब भी झगड़ा होता है तो उसमें नॉइज होता है, उस नॉइज को बोलते हैं फ्रैकस। तो झगड़े की वजह से जो नॉइज होना, उसको बोलते हैं फ्रैकस, ठीक है। जैसे इस फिगर में देख लीजिए, ये रशिया वाले लोग और अलग अलग देश वाले लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और बहुत नॉइज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रैकस, फ्रैकस। तो आप इसको याद वैसे कर सकते हैं, फ्रॉक को कस के पकड़ लिया है, ठीक है। बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है और वो अपने मम्मी को कस के पकड़ ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत झगड़ा हो रहा था, तो बहुत नॉइस हो रहा था। तो फ्रैकस से आप याद रख सकते हैं, फ्रॉक वाली बच्ची अपनी मम्मी को कस के पकड़ ली है। फ्रॉक कस, फ्रॉक वाली बच्ची अपनी मम्मी को कस के पकड़ ली है, क्योंकि वहां पे उसके कॉलोनी में बहुत जोर जोर से झगड़ा हो रहा था और वो डर रही थी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, एंटीडोट। एंटीडोट बहुत आपने सुना होगा कि कोई भी जैसे जहरीली चीज होती है या कुछ भी ऐसा बीमारी होता है, उसका दवा जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। ये रेमेडी है दैट स्टॉप्स और कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अगर पॉइजन है, कोई जहर है, उसकी इफेक्ट को कंट्रोल करना या रोकने के लिए जो रेमेडी, उपचार किया जाता है, उसको एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट एकदम कॉमन टर्म है, आपको याद रखने वाली बात है, बहुत जनरली यूज होता है ये चीज, एंटीडोट, एंटीडोट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मुर्की। मुर्की का मतलब होता है डार्क और ग्लूमी, ठीक है। कोई चीज, इसको आप हेजी भी बोल सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने हेजी देखा था कि बहुत धुंधला हो जाना, जैसे, या इसको आप इसको भी बोल सकते हैं डर्टी, ठीक है। मतलब कोई चीज गंदगी की वजह से हो या धुंधले की वजह से आर पार ना दिखना, डार्क इसको बोल सकते हैं, ग्लूमी बोल सकते हैं। जो जैसे ये पानी आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये पानी में ये थोड़ा गंदा पानी है, इसलिए इसके अंदर का चीज हमको दिख नहीं पा रहा है। तो ऐसे चीजों को मुर्की या मरकी कहा जाता है, ठीक है। तो मुर्की, मुर्की, मोर को की दे दिए। मोर आपका पक्षी मोर है, उसको आपने एक चाबी दे दिया, की दे दिया। अब वो बेचारी वो पूरे धूल से सनाई हुई है और एकदम डर्टी है, तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। तो ये आप एक कहानी बना सकते हैं, आप दूसरी कहानी भी बना सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्यूपीडीटी। क्यूपीडीटी का मतलब होता है एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ। अगर कोई इंसान मटेरियल वेल्थ मतलब धन के लिए हो, ये सब चीजों के लिए जो एक्सट्रीम लालची होता है, उसको क्यूपीडीटी बोलते हैं। मतलब इसको भी ग्रीड बोल सकते हैं, ये ग्रीडी तो है ही यहाँ पे, लालची व्यक्ति जो धन के लिए बहुत ज्यादा लालची हो, उसको क्यूपीडीटी कहते हैं। क्यूपीडीटी, कॉपी ऑन अ ड्यूटी। आप ड्यूटी में गए और आपको पढ़ने का इतना लालच है, इतना लालच है कि आप कॉपी भी लेके जा रहे हो और वहां से कॉपी खरीद के लेके आ रहे हो और यहाँ से कॉपी ले ले रहे हो, इतना लालच है कॉपियों का कि पूछो मत।
तो क्यूपीडीटी को आप ऐसे बना सकते हैं कि कॉपी ऑन अ ड्यूटी, ठीक है। तो कॉपी आप लेके चले गए ड्यूटी में और आप और भी कॉपी ले रहे हो, इधर से भी कॉपी ले रहे हो, इतना लालच है आपको कॉपी का कि आप हर जगह से कॉपी 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 ले रहे हो। तो क्यूपीडीटी का मतलब ये होता है। फिर लास्ट वर्ड में आते हैं, लास्ट वर्ड है आपका एसेंट। एसेंट का मतलब होता है टू एग्री और एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मतलब सहमति, ठीक है। हम लोग कोई चीज के लिए सहमत होते हैं उसको बोलते हैं आपका सहमति। सहमति अगर दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं एसेंट होना। एसेंट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एग्री, मैं एग्री करता हूं। तो एग्री करना का मतलब होता है, या एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कोई आपने एग्री कर लिया उसको बोलते हैं एसेंट, ठीक है। एसेंट, एसेंट, आप एसेंट, सेंट, ठीक है। सेंट का मतलब होता है भेजना। तो आपको, आपने कोई चिट्ठी भेजा था और एस का मतलब गधा भी होता है, तो आपने गधे को पूछा कि तुमने चिट्ठी भेज दी, उसने बोला सेंट, तो आपने मान लिया कि हाँ गधे ने चिट्ठी भेज दी। तो एस सेंट आप याद रख सकते हैं, गधा को ने चिट्ठी भेज दी और आपने उसको मान लिया। तो देखिए हम लोगों ने 10 वर्ड किए, 10 वर्ड को अब हम लोग का टाइम आ गया है रिवीजन करने का। रिवीजन हम लोग का एक फंडा है कि आप आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करने के बाद जितने जो मैं बोलता जाता हूँ कोशिश करिएगा कि उस चीज को रिमाइंड करने का जो आपने वीडियो में देखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ड से, बैराज। बैराज के लिए कोई कहानी नहीं है, बैराज सिंपल टर्म है। आप हसदेव बैराज, मोंगरा मोगरा बैराज और बहुत सारे ऐसे बैराज होते हैं जो आपको याद रहना चाहिए कि वो नदी बड़े बड़े उसमें पानियों को रोकने का काम करता है, बैरियर का काम करता है बैराज। फिर नेक्स्ट वर्ड में आते हैं गॉडी। गॉडी से हम लोग गड्डी याद रखेंगे। गड्डी बहुत भड़कीला है। भड़कीला मतलब कोई चीज भड़कीला होता है, शोई कलर्स का होता है, उसको बोलते हैं और जनरली कपड़ों में यूज किया जाता है इसको, गॉडी को। उसके बाद आता है एबोमिनेट। एबोमिनेट, बॉम्ब एट, बॉम्ब को खा गया तो हर कोई उससे क्या करेगा, नफरत करने की कोशिश करेगा, हेट, नफरत। उसके बाद हम लोग आते हैं हेजी। हेजी का मतलब होता है, हेजी भी आपको ऐसे ही याद रखना चाहिए, हेजी मतलब होता है धुंधला। हेजी मतलब ही होता है धुंधला, तो धुंधला इनडिस्टिंक्ट को बोलते हैं हेजी। फिर आते हैं हम लोग ऑकलूड में। ऑकलूड, ओखली पे लूडो खेल रहे थे, मम्मी आई क्या की, शट डाउन करा दी, क्लोज करा दी। तो कोई चीज बंद होना, क्लोज हो जाना, या कोई पैसेज में बैरियर आ जाना, उसको बोलते हैं ब्लॉक करना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑकलूड। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड आते हैं फ्रैकस। फ्रैकस, फ्रॉक वाली बच्ची मम्मी को कस के पकड़ ली, क्यों, क्योंकि वहां पे झगड़े की वजह से बहुत नॉइस हो रहा था। तो झगड़े की वजह से जो नॉइस होता है, नॉइजी क्वेरल, उसको बोलते हैं फ्रैकस। एंटीडोट, एंटीडोट सिंपल टर्म है, कोई भी पॉइजन का हम लोग रेमेडी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में मुर्की। मुर्की मतलब होता है, मोर को आपने की दे दिया, अब वो बेचारा इतना गंदा हो चुका है, इतना हेजी, उसको धुंधला कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मुर्की हो गया, डार्क और ग्लूमी या हेजी, डर्टी। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं क्यूपीडीटी। क्यूपीडीटी, कॉपी ऑन अ ड्यूटी। कॉपी ऑन अ ड्यूटी, आप कॉपी बहुत सारा लेके चले गए, फिर इधर से कॉपी उधर से कॉपी, इतने लालच है आपके कॉपी का कि आप कॉपी पे कॉपी किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो दैट इज एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, आपको धन के लिए बहुत ज्यादा लालची होना, दैट इज क्यूपिडिटी। और एसेंट, एस को सेंट, आपने एस को, गधे को भेजा था कि वो चिट्ठी भेज दे, उसने बोला सेंट, आपने मान लिया। तो एसेंट का मतलब होता है एग्री करना, कोई भी चीज के लिए एग्रीमेंट या एक्सप्रेस करना कि आप एग्री हो, तो इसको बोलते हैं एसेंट। तो ये हो गया आपका 7 मॉड्यूल। तो आप इसको याद रखिएगा कि एसेंट, ये 7 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए। फिर अब आपको, आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप 7 मॉड्यूल को याद रखें और ये वर्ड्स को दोबारा बार बार रिवीजन करते रहें। इस मॉड्यूल के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।